गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से, नजदियत थर्रा उठी अहमद रजा के नाम से, आ गया तूफान खुद उसकी हिफाजत के लिए, मैंने कश्ती डाल दी मुश्किल कुशा के नाम से। बहुत तेज़ी के साथ चाहता ये हूँ ज़्यादा वक्त ना लेकर के खतीब हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती सैयद आसिमुल क़ादरी साहिब क़िबला वाहिदी को आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा दिया जाए। जितने नौजवान हजरात, कमेटी वाले, ये बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, ये गलियों के अंदर खड़े हैं, उनसे गुजारिश रिक्वेस्ट अपील है, आप तेज़ी के साथ तशरीफ़ ले आए। इस जलसे के आखिरी खतीब, आखिरी खुसूसी मेहमान माशाल्लाह एकदम माइक पर पहुँच रहे हैं। माइक उन तक, वो आप तक, आप उन तक। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दे जरा, आवाज़ मेरी मुतासिर है। पूरा दिन मिला शरीफ पढ़े मुक्तदियों में, हाँ थोड़ा ख्याल रखे ज़रा। मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में सैयद साहब क़िबला को पेश करता हूँ। जैसे आपने सबको सुना है, सबसे अच्छा हजरत को सुनना। बोलिए इंशाअल्लाह, सब बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, कहने से बोल रहे हैं, वरना किसी एक ने कह दिया कि बोलते रहो, ऐसी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैं भी क्या कर लूँगा भैया। ये तुम्हारी मोहब्बत है, कहने के बाद बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे मेरा मौला। मेरी दिल से दुआएं आपके लिए हैं, लेकिन मेरी गुजारिश इस जलसे के बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि सबको सुना है, सबसे अच्छा सैयद साहब क़िबला को सुनना है। सुभान अल्लाह, क्योंकि इन्हीं के नाना की मोहब्बत में ये महफिल सजी है। सुभान अल्लाह, है ना। बहुत तेज़ी के साथ मैं एक दो शेर और पढ़ता हूँ। मोहम्मद याकूब रज़ा ने कलाम आला हजरत पेश किया, तो ये शेर मेरे जहन के अंदर आ रहा था। उनकी रहमत का इसरार अपनी जगह, उनकी रहमत का इसरार अपनी जगह, ये सरापा गुनहगार अपनी जगह, नात गोई का दावा है सबका मगर आला हजरत के अशार अपनी जगह। नात गोई का दावा है सबका मगर आला हजरत के अशार अपनी जगह। उसके बाद वो शेर मोहब्बत जहां मुस्तफ़ा है, ये कलाम पेश किया। तो एक शेर मेरे जहन के अंदर आ रहा है, वो आपके सामने पढ़ना चाहता है। ये आपका भाई कासाए फिक्र में लफ्जों का खजीना रख दे, कासाए फिक्र में लफ्जों का खजीना रख दे, अपने महबूब की मिदहत का करीना रख दे। दूरियां गुम्बदे खजरा की सही जाती नहीं, मेरे मौला मेरी आंखों में मदीना रख दे। मेरे मौला मेरी आंखों में मदीना रखते, मेरे मौला मेरी आंखों में मदीना रखते। नौजवानों की तादाद है, एक शेर पढ़ना चाहता है। खुश बीजों की तरह बोए हुए रह जाएंगे, हुस्न के बाजार खोए हुए रह जाएंगे। आज के हालात में भी हम अगर जागे नहीं, तो हमेशा के लिए सोए हुए रह जाएंगे, तो हमेशा के लिए जाएंगे। बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। मैं ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे अंदर ये आदत है कि निज़ामत में ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, लेकिन जब फहरिस्त में अगर कोई नंबर में आगे पीछे होता है या देर में सिस्टम जो आने का होता है, तो टाइम ले लेता हूँ, वरना वक्त का ख्याल रखता हूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि आज लोग कहते हैं करबला के हवाले से, बिल्कुल नया शेर है सही साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने पढ़ूँ नए नए शेर ये, उसके बाद में कहीं और भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हाँ मेरे प्यारे गौर करें, लोग कहते हैं कि आप जो है प्यासे शहीद किए गए और पानी के मारे तड़पते बिलखते। मैं कहना चाहता हूँ भाई मत कहें ऐसे, क्योंकि आपकी जो है मसलूमियत झलक रही है इसमें, बल्कि आपकी ताकत, आपकी बहादुरी के पानी के मारे इमाम हुसैन या इमाम हसन ये तमाम करबला वाले नहीं तरसे, बल्कि पानी तरसा पानी। सुभान अल्लाह। जब आपके बेटे हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज एक कासे के अंदर अना सागर का सारा पानी मंगा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, तो करबला के मैदान के अंदर तो आप इशारा कर देते, आपके इशारा करने की देर थी। सुभान अल्लाह। और तवज्जो देख शेर पढ़ना चाहता है ये आपका भाई। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी वरना, हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी वरना, फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, मेरे प्यारे भिगो कर नूर के पानी शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी वरना,
فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتی. لیجیے چاہتا یہ ہوں خطیب ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا خطیب, آسانی سے تاریخ مل گئی, بہت اہم تاریخ مل گئی. آپ جانتے ہی ہیں یہ سید عادل میاں کی محبتیں ہیں, ورنہ ان کی آپ تقریر نیٹ پہ جا کے دیکھیں, کئی ہزار کے مجمع میں تقریریں ہوتی ہیں, اور خالی رامپور میں نہیں بلکہ مراد آباد, یہاں تک کہ دوسرے بنگال, بہار اور دوسرے میرے پیارے صوبوں کے اندر ہوتی ہے. دوسرے ملکوں کے اندر نہیں کہوں گا, جھوٹ ہو جائے گا, لیکن دوسرے صوبوں میں ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس یہ محبت آپ کی ہے, آپ کے امام صاحب قبلہ کی ہے. حضرت کی تاریخ مل گئی, آ گئے آسانی کے ساتھ. اب آسانی کے ساتھ ایک دم جو ہے خالی کانوں کے اوپر سے نہیں بلکہ اچھے انداز میں دل جمی کے ساتھ سن لینا, انشاءاللہ آپ کی روح باغبار ہو جائے گی. آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک, ایک بچہ, نوجوان, بزرگ, سب نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. آپ توجہ دے میرے پیارے, ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کی آوازوں کو بڑھانے کے لیے. چیخنا نہیں, آہستہ آہستہ آواز نکالنا ہے. سنیں, بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا. نوجوانوں, بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا. جسے ہے پینا شراب طہور بولے گا. زبان عشق پر پابندیاں نہیں لگتی. شادی نگر والوں, زبان عشق پر پابندیاں نہیں لگتی. نبی کے نام پر سنی ضرور بولے گا. نبی کے نام پر سنی ضرور بولے گا. نبی کے نام پر سنی ضرور بولے گا. محبت بھرے انداز میں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. جو ابھی تک ہاتھ کو نہیں اٹھا رہے ہیں, جو ہاتھ نبی پاک کے نام پر اٹھتے ہیں, کبھی لکوہ نہیں ہوتا ہے. جو زبان نبی پاک کے نام پر ہلتی ہے, کبھی لکوہ نہیں ہوتا ہے. ایک شعر پڑھنا چاہے گا, پھر نعرہ لگائے گا. یہی ہے صبح کا نعرہ, یہی ہے شام کا نعرہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کے نام کا نعرہ. اسی بھارت کی دھرتی پر لیے قرآن ہاتھوں میں, لگایا خواجہ اجمیر نے اسلام کا نعرہ. محبت کے ساتھ اٹھا لیجئے بھئیے, اٹھائیے نعرہ تکبیر. ارے ہیٹی نہیں ہوتی ہے بھائی, محبت بھرے انداز میں اٹھائیں گے, ثواب بھی ملے گا, حوصلہ بلند ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, شہید اعظم کانفرنس, شادی نگر کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شعر پڑھ کے مائک حضرت تک پہنچاتا ہوں. ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے, کاش محشر میں بھی رب کرتے حوالے ان کے. ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے, کاش محشر میں بھی رب کرتے حوالے ان کے. تجھ کو بننا ہے اگر فخر سلاطین جہاں, تو دوڑ کے سر پہ نالین اٹھا لے ان کے.